आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बाजरे का खेत है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 9 फीट की फसल हो चुकी है। बस ये यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ के खेतों में लगातार जो है नील गाय या अन्य जो छुट्टा पशु आए जाया करते थे और फसलों को नुकसान कर दिया करते थे। इसी को बचाने के लिए यहीं के एक नौजवान आशुतोष, जो कि देहरादून से पढ़ कर आए थे और लॉकडाउन में जो है अपने घर पर बैठे हुए थे। उस वक्त ना ही कोई काम था, सिर्फ एक ही काम था, खेती करना और टाइम पास करना। इसी दौरान जब गांव वालों की समस्या को इनकी जानकारी हुई, तब इन्होंने अपने कुछ टेक्निक का लगाया और लगभग 300 रुपये की खर्च में इन्होंने इस बंदूक को बना डाला। खानपुर थाना क्षेत्र के फरीदहा में किसानों ने अपने खेतों से पशुओं को भगाने के लिए गन मशीन का निर्माण किया है। गन मशीन के तेज धमाके वाली आवाज़ से 1 किलोमीटर दूर तक के पशु खेतों से दूर भाग रहे हैं और रात्रि के समय यह जुगाड़ू गन काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। फरीदहा के MBA डिग्री प्राप्त युवक आशुतोष सिंह ने लॉकडाउन में घर आने के बाद किसानों की समस्या देख द्रवित हो गए और किसानों के खेतों से घुमंतु पशुओं को भगाने के लिए गन मशीन बनाकर किसानों को निःशुल्क वितरित कर दिया। आशुतोष सिंह कहते हैं कि मात्र 300 रुपये की लागत से सस्ती गन बनाकर किसान अपने खेतों की रखवाली कर सकते हैं। इसे चलाने के लिए मटर के दाने के बराबर कार्बाइड के टुकड़े को एक ढक्कन पानी की आवश्यकता है। गन मशीन के माध्यम से किसान खेतों से दूर बैठकर भी जानवरों को भगा रहे हैं। गाजीपुर सहित चंदौली, आजमगढ़ और जौनपुर से आकर किसान इस गन की मांग कर रहे हैं और बनाने की विधि भी सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गन को बनाने के लिए घरों में पानी की निकासी वाले पाइप और गैस जलाने वाले लाइटर की सहायता से आसानी से बनाया जा सकता है और इस गन के फायर से आवाज़ असली बंदूक से भी कहीं अधिक होती है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद अब उनके गांव के खेतों से जानवर कोसों दूर भाग रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब उनके गांव के किसान अपने खेतों में शाम को सूरज डूबने के बाद 4 से 5 फायर करते हैं और फिर उन्हें पूरी रात उन जानवरों से खेतों की रखवाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बातचीत के दौरान और क्या बताया, आइए सुनते हैं। मेरा खेत है, इसमें मैंने फेंसिंग करवाई हुई है और जो आप बाजरा पीछे देख रही है, कम से कम 9-10 फुट का बाजरा हो गया है। तो रात में इसमें नील गाय जम करके कूद जाती थी, तो उसमें अंदर घुस के इनको भगाना काफ़ी मुश्किल था। रात में कटीले तार से, रात में सांप बिच्छी सबसे बचना था। तो हम लोगों ने एक टेक्निक का ईजाद किया है, फायर गन, जो आप देख सकते हैं। और इस फायर गन से काफ़ी तेज़ मात्रा में आवाज़ निकलती है, जिससे वो डर के भाग जाते हैं। इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है और ना उनको कोई नुकसान होता है। इस तरह की सोच कैसे आई आपको कि कब बनाने के लिए सोची और कितने? एक्चुअली एक दिन का क्या हुआ कि रात में बज रहा था, 11:30 रात में बज रहा था। तो ये बगल में मेरे चाचा जी का मकान है, तो उन्होंने कॉल किया कि आइए नील गाय आपके खेत में घुस गई है। 11:30 बजे कम कट समय था। तो रात में मैं आया, तो उस टाइम मेरे पास वेपन मैंने ये बनाया नहीं था। तो उस पर मेरे पास एक ही चारा था कि या तो मैं फेंसिंग में अंदर घुस के उनको भगाऊँ। तो फेंसिंग में अंदर घुसा तो काफ़ी कटीले तार के अंदर मुझे जानवर, सांप वाँप से काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। फिर मैं घर गया, रात भर में बैठा रहा। तो रात में मैंने सोचा कुछ ऐसी टेक्निक बनाई जाए जिनसे को बिना घुसे भगाया जा सकता है। फिर मेरे माइंड में ये वाला सेटअप आया, फिर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। बनाया है तो क्या कहीं आपने देखा था या सुना था इसके बारे में? कैसे देखा तो नहीं था, जिसमें ये कार्बाइड होता है कि जब आप पानी को इसे रिएक्ट कराएंगे तो उसमें एक एसिटिलीन गैस निकलती है, जो काफ़ी फ्लेमेबल गैस होती है। तो फ्लेमेबल गैस होने की वजह से फिर हमने सोचा कि एक बंदूक का सेटअप बनाया जाए, जैसे नॉर्मल एक गन होती है तो जैसे वो फायर करती है उसी का सेटअप हमने बनाया। फिर हमने इसको ट्राई किया तो देखा काफ़ी अच्छा फायर करती है ये। तो हमने इसको, अभी हम लोगों के खेत के बगल में कम से कम 35-40 की संख्या में गाय हैं। रात में तो हमको लग रहा है कि 50-60 आके सब इकट्ठी हो जाती हैं। तो उनसे भी काफ़ी राहत हुई है, उनका भी नुकसान भी नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट का कहना है कि उनको नुकसान होना भी नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन फ्री है, कॉस्ट एफिशिएंट है और छोटे से खर्चे में किसान का काफ़ी अच्छा काम कर रही है, भला हो रहा है।